लगभग 50 साल बाद अमेरिका फिर से इतिहास रचेगा, क्योंकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक बार फिर मानव को चंद्रमा पर भेजने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहली बार भी अमेरिका ही वह देश बना था कि जो मानव को चंद्रमा के सतह पर भेजा था। उस समय अपोलो 11 के द्वारा दो व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को भेजा गया था। पहली बार 20 जुलाई 1969 में इन दोनों को चंद्रमा पर भेजा गया था। इसके बाद 1972 में अंतिम व्यक्ति चांद पर गए थे और अब 50 साल बाद अमेरिका फिर से 4 लोगों को मून की सतह के बारे में पता लगाने के लिए भेज रहा है। इसके लिए एक महिला और एक अश्वेत अफ्रीकी अमेरिकी और 2 पुरुष का नाम का चुनाव किया गया है। इन 4 महान लोगों के बारे में आपको परिचय देंगे। इसके बाद इस मिशन की पूरी जानकारी देंगे, आपके साथ साझा करेंगे। उससे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इन 4 का क्लिप जारी किया गया है, उसे आप देखें। जैसा कि आपने ये क्लिप देखा, इस क्लिप में 4 व्यक्ति के बारे में बताया गया है। यानी अब अमेरिका पूरी तरह से तैयार है अपने अगले मून मिशन के लिए। हालांकि यह मून मिशन नासा अगले साल यानी 2024 में लॉन्च करेगा। इससे पहले आर्टेमिस 1 नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। अब आर्टेमिस 2 के जरिए 2024 में मून मिशन के लिए भेजा जाएगा। दोनों में फर्क बस इतना है कि आर्टेमिस 1 मानव रहित था, उसमें केवल पुतला डालकर भेजा गया था, और आर्टेमिस 2 मानव सहित होगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने मिशन आर्टेमिस 2 की घोषणा की है। 2024 में लॉन्च होने वाले इस मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। चारों अंतरिक्ष यात्री 10 दिन तक चांद के आसपास नासा के विशेष ओरियन कैप्सूल में बैठकर चक्कर काटेंगे। हालांकि ये चांद पर नहीं उतरेंगे, लेकिन पिछले 50 सालों में चांद के पास पहुंचने वाले नासा के पहले अंतरिक्ष यात्री होंगे। आर्टेमिस का मतलब ग्रीक लोक कथाओं की देवी को कहा जाता है। नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष यात्री 10 दिन के सफर के लिए उड़ान भरेंगे। पहले 2 दिन अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के साथ पहुंचेंगे और धरती से 3,70,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होंगे। हालांकि वो चांद की सतह पर नहीं उतरेंगे। चारों अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह से जुड़ी जानकारी जुटाएंगे। इस मिशन के बाद 2025 में अंतरिक्ष यात्री आर्टेमिस 2 के सफर पर निकलेंगे। नया मिशन पूरा करने के बाद ओरियन कैप्सूल प्रशांत महासागर में गिरेगा और नासा की रिकवरी टीम उन्हें समुद्र से निकाल कर लाएगी। इस मिशन के लिए 4 लोगों को चुना गया है, उसके बारे में आपको बताते हैं। इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को 18 अंतरिक्ष यात्रियों के एक पूल से चुना गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका से 2024 में लॉन्च होने वाले आर्टेमिस 2 मिशन के लिए सौंपी गई चालक दल की लिस्ट में शामिल है क्रिस्टीना कोच, विक्टर ग्लोवर, रीड विशमैन और जेरेमी हैंसन। सबसे पहले क्रिस्टीना कोच से शुरुआत करते हैं। क्रू मेंबर्स में शामिल क्रिस्टीना कोच एक इंजीनियर है और उनके नाम सबसे लंबे समय तक लगातार अंतरिक्ष यान में रहने वाली महिला का रिकॉर्ड है। उनको एक मिशन विशेषज्ञ के रूप में नामित किया गया था। अपने नाम की घोषणा के बाद क्रिस्टीना ने कहा कि यहाँ होना सम्मान की बात है। जब वह इस मिशन के बारे में सोचती है, बहुत अच्छा महसूस करती है। दूसरा है विक्टर ग्लोवर। विक्टर ग्लोवर एक अमेरिकी नौसेना एविएटर और 4 स्पेसवॉक के अनुभवी हैं। ग्लोवर को आर्टेमिस 2 के पायलट के रूप में नामित किया गया है। वह चंद्र मिशन पर भेजे जाने वाले पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री होंगे। यह मिशन उनकी दूसरी स्पेस फ्लाइट होगी। वह सबसे पहले नासा के स्पेसएक्स क्रू 1 के पर पायलट के रूप में काम कर रहे थे, जो अंतरिक्ष में 168 दिनों के बाद 2 मई 2021 को उतारा गया था। एक्सपीडिशन 64 के लिए अंतरिक्ष स्टेशन पर एक फ्लाइट इंजीनियर के रूप में ग्लोवर ने वैज्ञानिक जांच, प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों में योगदान दिया और 4 स्पेसवॉक में भाग लिया। नासा के अनुसार उन्होंने 40 से अधिक विभिन्न विभागों में 3000 उड़ानें भी भरी है। तीसरा जो इस महान यात्रा में योगदान देने वाले हैं वो है रीड विशमैन। अमेरिकी नौसेना के एक अन्य पूर्व लड़ाकू पायलट रीड विशमैन को मिशन कमांडर के रूप में नामित किया गया है। यह अंतरिक्ष में उनकी दूसरी यात्रा होगी। वह मई से नवंबर 2014 तक इंटरनेशनल स्टेशन फॉर एक्सपेडिशन 41 में एक फ्लाइट इंजीनियर के रूप में सेवा कर रहे थे। अपने कार्यभार से पहले उन्होंने दिसंबर 2020 से नवंबर 2022 तक अंतरिक्ष यात्री कार्यालय के प्रमुख के रूप में कार्य किया है। और चौथा व्यक्ति है जेरेमी हैंसन। आर्टेमिस 2 मिशन के चालक दल में जेरेमी हैंसन भी शामिल हैं, जो मिशन विशेषज्ञ के रूप में चंद्रमा की उड़ान के लिए चुने गए हैं। पहले कनाडाई हैं। हैंसन कनाडाई आर्म्स फोर्सेज में एक कर्नल और पूर्व लड़ाकू पायलट रहे हैं। उन्होंने किंगस्टन
ओंटारियो में कनाडा के रॉयल मिलिट्री कॉलेज में अंतरिक्ष विज्ञान में विज्ञान स्नातक और 2000 में इसी संस्थान से भौतिकी में मास्टर्स ऑफ साइंस की उपाधि हासिल की है। मई 2009 में तीसरे कनाडाई अंतरिक्ष यात्री भर्ती अभियान के माध्यम से हैंसन को CSA द्वारा चुना गया। उन्होंने जॉनसन में नासा के मिशन कंट्रोल सेंटर में कैपकॉम के रूप में काम किया और 2017 में नासा के अंतरिक्ष यात्री क्लास का नेतृत्व करने वाले पहले कनाडाई बने, जहां उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा के अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण का नेतृत्व किया। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक नासा के आर्टेमिस 2 प्रोग्राम की लागत 131 करोड़ रुपए बताई गई है। आपको बता दें कि आर्टेमिस एक ग्रीक देवी का नाम था। इस मिशन के अंतर्गत चांद की सतह पर पहली महिला को लैंड कराया जाएगा। इसी वजह से इस मिशन का नाम आर्टेमिस रखा गया है। वहीं अपोलो एक ग्रीक देवता का नाम था। इस कारण 70 के दशक में के बीच नासा ने जितने मिशन चांद पर उतारे थे उसमें कोई भी महिला शामिल नहीं थी। हालांकि आर्टेमिस मिशन में महिलाओं के साथ साथ पुरुष एस्ट्रोनॉट भी होंगे। आपको बता दें कि आर्टेमिस एक ग्रीक देवी का नाम था। इस मिशन के अंतर्गत चांद की सतह पर पहली महिला को लैंड कराया जाएगा। इसी वजह से इस मिशन का नाम आर्टेमिस रखा गया है। अब आपको बताते हैं इस मिशन का लक्ष्य क्या है। आर्टेमिस 1 इस सीरीज का दूसरा स्पेस प्रोग्राम है जो थोड़ा अलग है। दरअसल पहले मिशन में किसी अंतरिक्ष यात्री यानी ह्यूमन को नहीं भेजा गया था, क्योंकि इसका मकसद धरती के दायरे से निकलना, जानकारी जुटाना और वापस समुद्र के जरिए वापसी करना था। इससे खतरों को समझने की कोशिश की गई थी। 25 दिन के सफर में यह भी जानने की कोशिश की गई कि रेडिएशन इंसान के डीएनए पर कैसे असर डालता है। अब आर्टेमिस 2 के जरिए 2025 में लॉन्च में होने वाले आर्टेमिस 3 की तैयारी की जाएगी। आर्टेमिस 2 के दौरान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नक्शे पर लैंडिंग करने से पहले योजना तैयार करने का काम किया जाएगा, ताकि 2025 का रास्ता साफ हो सके। उम्मीद की जा रही है कि नए मिशन के जरिए इंसान को अंतरिक्ष के बारे में कई नई खोजें पता चलेगी। नासा का लक्ष्य अगले 1 दशक में इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने का है, इसलिए नई नई जानकारी जुटाई जा रही है। आर्टेमिस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा और आसपास के हिस्से से जुड़े वैज्ञानिक तथ्य जुटाना है जो नासा के लिए रहस्यमय रहे हैं। इसके अलावा सोलर सिस्टम के बारे में दिलचस्प जानकारी भी इकट्ठा करना है। आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।